नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SFN न्यूज़ में। दोस्तों बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा के अस्पताल पर हमला किसने किया था। इजराइल का रॉकेट 3 किलोमीटर दूर हवा में फटा, हमास के पास बेगुनाही का सबूत नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल अरब मीडिया में 2 भारतीय नर्सों की चर्चा। हमास के हमले में 2 बुजुर्ग मरीजों की जान बचाई, 12 घंटे भूखे प्यासे कमरे में बंद रही। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नेतन्याहू बोले 7 अक्टूबर को हमास का हमला हमारी नाकामी, कहा इसके लिए मुझे भी जवाब देना होगा। गाजा में अब तक 6546 की मौत। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजरायली सेना की मुस्लिम मेजर बोली हमास शैतान जैसा धर्म और जंग में कोई रिश्ता नहीं, इस्लाम बच्चों को मारना नहीं सिखाता। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक इजराइल के बदले 21 फलस्तीनी मारे गए। पिछले 15 सालों में दोनों तरफ हुई मौतों और तबाही की पूरी कहानी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद की लेबनान में मीटिंग, तीनों गुटों के साथ लाने में ईरान की कामयाबी, इजराइल के खिलाफ साझा रणनीति तैयार। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नाटो मेंबर तुर्की हमास के साथ। प्रेसिडेंट उर्दुगान बोले हमास आतंकी संगठन नहीं, वो आज़ादी की जंग लड़ रहा है, नागरिकों पर हमला गलत। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजा सिटी की एहली अरब सिटी हॉस्पिटल में 17 अक्टूबर को रॉकेट से हमला हुआ था। 1500 लोगों की मौत का दावा किया गया। हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले के आरोप लगाए। इजराइल ने कहा हमला फ़लस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने किया, उनका रॉकेट मिस फायर हुआ। सबूत के तौर पर उसका वीडियो भी पेश किया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सबूत का विश्लेषण किया है। इजराइल और अमेरिका ने एक वीडियो के हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल पर हमला फ़लस्तीन से ही किया गया। ये वीडियो न्यूज़ चैनल अल जजीरा का है। इसमें रात के अंधेरे में एक रॉकेट आसमान में ब्लास्ट होता नजर आता है। चंद सेकंड बाद ज़मीन पर भी धमाका होता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया। हमास के सैकड़ों मेंबर गाजा से सटे इजरायली शहरों में घुस गए और बेगुनाह इजरायलियों की हत्या कर दी। गाजा से सटे एक शहर नीर-ओ पर भी हमला हुआ, कई लोग मारे गए। यहाँ एक घर में बुजुर्ग कपल भी था। इसके देखभाल का जिम्मा केरल की रहने वाली 2 नर्स पर था। इस दंपत्ति को ये नर्सें अम्मा जी, माँ और पिता कहती हैं। कपल के साथ इन्होंने खौफ में 12 घंटे भूखे प्यासे रहकर गुजारे। अब इजराइल और अरब मीडिया में इन दोनों नर्सों सबीता बेबी और मीरा की काफ़ी चर्चा हो रही है। दोनों की उम्र 34 साल है। सऊदी अरब के अखबार द नेशनल ने इनकी बहादुरी और सूझबूझ पर रिपोर्ट पब्लिश की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। इस बीच बुधवार को पहली बार इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने माना कि इजराइल 7 अक्टूबर को हमले को रोकने में नाकाम रहा। नेतन्याहू ने कहा आने वाले समय में 7 अक्टूबर को हमास का हमला रोक पाने के लिए मेरे साथ ही सभी को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बुधवार रात पीएम नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। दोनों नेतन्याहू के बीच बंधकों को सबसे पहले बचाने पर सहमति बनी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मेजर एला हाइट करीब 6 फुट, सिलिका से कटे बाल, कानों में बालियां और कंधे पर बेरियानी कैप। अंग्रेजी नहीं आती लेकिन हिब्रू बोलती है। एक इजरायली नागरिक है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF में अफसर है और मुस्लिम है। इजराइल की आबादी में करीब 74% यहूदी और 20% मुस्लिम हैं। ज़्यादातर मुस्लिम अरब मुल्क हैं जिसमें महिलाओं के लिए हिजाब ज़रूरी है। इस माहौल में भी एलन 10 साल से इजरायली सेना में है। इजरायली हमास जंग के कवरेज के दौरान दैनिक भास्कर ने उनसे इजराइल पर हमास का अटैक, बॉर्डर पर चल रही एक्टिविटी, गाजा पर एयर स्ट्राइक को लेकर बात की। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 1967 की 6 डे वार के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली सेना का कब्जा हो गया। 38 साल बाद अगस्त 2005 में इजरायली सेना ने गाजा छोड़ने का फैसला किया। अगले ही साल यानी 2006 में
इस्लामिस्ट ग्रुप हमास ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद गाजा में एक छोटा सिविल वार शुरू हुआ, जिसमें हमास ने दूसरे फ़लस्तीनी संगठन फतह को खदेड़ दिया। इसके बाद गाजा में हमास का शासन हो गया। नहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल के खिलाफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद और हमास एकजुट हो गए हैं। तीनों संगठनों के लीडर्स ने बेरूत में मुलाकात की। इस दौरान गाजा और वेस्ट बैंक में हो रहे इजरायली हमले को रोकने पर चर्चा हुई। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इस बैठक को ईरान के मंसूबों की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। नाटो देशों के अहम सदस्य तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल पर हमला करने वाले फ़लस्तीनी संगठन हमास का बचाव किया। एर्दोगान ने बुधवार को पार्टी सदस्यों से मुलाकात की और इस दौरान इजराइल पर जुल्म के आरोप भी लगाए।